रूस यूक्रेन युद्ध के 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन और रूस की ही नहीं है। यूरोप की दहलीज पर छिड़े युद्ध का दायरा बॉर्डर की बंदिशें तोड़ने लगा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन 25 मार्च को रूस की सरहद पर पोलैंड पहुंचने वाले हैं। इस खबर के बाद से ही पुतिन का पारा इस कदर चढ़ चुका है कि रूस ने पोलैंड के आसमान में अपने बॉम्बर उड़ा दिए। किसी भी महायुद्ध के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती है, लेकिन ऐसी घटना जरूर होती है जो दशकों से जमा होने वाली अदावत वाले बारूद के लिए चिंगारी का काम करती है। सवाल यह है कि क्या रूस ने पोलैंड के आसमान में बॉम्बर उड़ाकर महायुद्ध की चिंगारी को सुलगा दिया है? अगले 72 घंटे में यूक्रेन और रूस की जंग कैसे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। खार्किव खाक, कीव पर कहर, मारियोपोल मटियामेट, लप्टोमिलावीव, Мариуполь, последствия авиаудара. चलता ओडेसा, धमाकों से डरता डोनेस्क, सिसकती सूमी और पल पल तबाह होता यूक्रेन। ना जमीन साबुत बची है, ना आसमान बाकी है। करीब 3 हफ्ते की जंग में एक मुल्क का हर शहर खंडहर है। रूसी मिसाइलों से मारियोपोल कैसे मटियामेट हो रहा है, इन तस्वीरों से अंदाजा हो जाएगा। धुएं में सिमटा शहर और जमींदोज हो चुके आशियानों का मलबा कई लोगों के लिए जिंदा कब्र बन गया। दक्षिणी यूक्रेन के शहर की सुबह हो, दिन की दोपहरी हो या रात का कोई भी पहर, रूस का कहर कम नहीं होता। कीव में भी ऐसा ही मंजर है। 26 दिन में कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहे रूस ने यूक्रेन की राजधानी की कहानी खत्म करने का फैसला कर लिया है। कीव में एक शॉपिंग मॉल पर रूस ने कई मिसाइलें दागी। हमले में मॉल का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। बमबारी में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हैं। ये तस्वीरें कीव के शॉपिंग मॉल में रूस के मिसाइल हमले की। आग के इस गोले को देखिए, आसमान में उड़ते गाड़ियों के परखच्चों से समझ लीजिए कि हमले के वक्त मॉल में मौजूद इंसानों की क्या हालत हुई होगी। कीव ही नहीं, यूक्रेन के हर सरहदी शहर में ऐसा ही मंजर है। इस लड़ाई के अब यूक्रेन की चौहद्दी से पार जाने की आशंका प्रबल हो चुकी है, क्योंकि 26 दिन बाद भी यूक्रेन को पूरी तरह तहस नहस करने में नाकाम रही रूसी फौज से पुतिन गुस्से में है, तो दूसरी तरफ बाइडेन ने भी प्रेसिडेंट पुतिन को और उकसाने की तैयारी कर ली है। इसलिए सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन की लड़ाई अब रूस अमेरिका की होने वाली है? क्या विश्व युद्ध शुरू होने में सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं? यह सवाल यूं ही नहीं है, पक्का प्रमाण सामने है। अब तक दूर से ही यूक्रेन की तबाही का तमाशा देखते रहे अमेरिका की आंख खुल चुकी है। बाइडेन ने रूस की सरहद पर जाने का फैसला कर लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 23 मार्च को जो बाइडेन यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं,
24 मार्च को बाइडेन ब्रसेल्स में नाटो लीडर से मुलाकात करेंगे। इसी दिन G7 और यूरोपियन यूनियन के नेताओं से भी बाइडेन की मुलाकात होनी है। 25 को वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। इसी दिन यूक्रेनी शरणार्थियों के कैंप भी जाएंगे। बात इतनी सी नहीं है। अमेरिका में TV9 भारतवर्ष के सूत्रों ने बताया कि रूसी हमलों के बीच 25 मार्च को ही बाइडेन यूक्रेन भी जा सकते हैं। माना जा रहा है कि बाइडेन कीव या लवीव पहुंच सकते हैं। और तो और बाइडेन पीस मिशन के बहाने यूक्रेन में अमेरिकी फौज भेजने का भी ऐलान कर सकते हैं। शांति सेना में नाटो के सैनिक भी होंगे और पूरा झगड़ा ही नाटो को लेकर है। अब जरा सोचिए, जिस रूस को अपनी दहलीज के करीब नाटो और अमेरिका की सूरत तक देखना गवारा नहीं है, वो रूस कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए पुतिन एंड कंपनी ने साफ साफ कह दिया है, यूक्रेन में नाटो के पीस मिशन का खुलकर विरोध करते हैं। यूक्रेन में पीस मिशन के बहाने अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी नाकाबिले बर्दाश्त है। पुतिन को पता है कि बाइडेन के यूरोप और पोलैंड दौरे का मकसद क्या है। दुनिया के सामने छीछा लेदर के बाद अमेरिका ने भी मॉस्को से मुकाबले का फैसला कर लिया है। ऐसे में जरा सी चिंगारी पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक सकती है। खुदा ना खास्ता रूस की मिसाइल में नाटो को रत्ती भर भी नुकसान पहुंचा तो लिख लीजिए, तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।